सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सीरीज़ में हम फिर से मिलते हैं और आज एक नए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, हाउ टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं, तो बिना समय गंवाए हम आपसे बात करते हैं। नया टॉपिक जो है, 2 वेज टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से कमाने के 2 तरीके हैं। पहला क्या होता है कि सबसे पहले हम एक राय बनाते हैं मार्केट में कि प्राइस किधर जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं व्यू पॉइंट बनाते हैं। अगर हमारा व्यू पॉइंट होता है बुलिश, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में होगा, तो व्यू पॉइंट हमारा बुलिश बना, तो हम एंट्री जो मार्केट में करते हैं वो पहले बाय करते हैं, जिसको हम लॉन्ग बोलते हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया है डिटेल्स में इसके बारे में। और जब एग्जिट करेंगे तो सेल करेंगे। यानी कि अगर हमारा व्यू पॉइंट बनता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो पहले एंट्री हम बाई से करते हैं और एग्जिट हम सेल से करते हैं। अब एग्जिट 2 तरीके का होगा, या तो हमारा प्रॉफिट होगा या हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब ये 2 डिसाइड करते हैं। अगर बुलिश व्यू पॉइंट है तो एक एंट्री पॉइंट होगा, एक प्रॉफिट पॉइंट होता है और एक एसएल पॉइंट होता है। कि मार्केट अगर हमारे व्यू पॉइंट के डायरेक्शन में गया तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट जो है हमारे व्यू पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में गया तो हमारा लॉस होगा। तो हमें ये डिसाइड पहले से होना चाहिए कि हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अगर लॉस होता है तो कितने लॉस पे निकलना है, प्रॉफिट होता है तो कितने प्रॉफिट पे निकलना है, ये पहले से डिसाइड होता है। और दूसरा व्यू पॉइंट अगर होता है बेयरिश मतलब कि हमारा व्यू पॉइंट होता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं सेल करके, जिसको कि हम शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं, और यहाँ पे एग्जिट करते हैं बाई करके। अब ये दोनों अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस के जैसे सेम होता है, उसी तरीके से ये मार्केट में 2 तरीके होते हैं। बुलिश व्यू पॉइंट में हम पहले बाई करते हैं, बाद में सेल करते हैं। बियरिश व्यू पॉइंट में पहले सेल करते हैं, बाद में बाई करते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो फ्रेंड्स है कि पर्पस ऑफ ट्रेड। यानी कि हमारा जो ट्रेड है, हम जो ट्रेडिंग करेंगे उसमें किस तरीके का ट्रेडिंग करेंगे, कौन सा ट्रेडिंग हमारे लिए सुटेबल होगा। हमारे पास टाइम, हमारा पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, हमारा अर्निंग का रेशियो क्या रहना चाहिए, हमारे पास कैपिटल क्या होगा, मार्केट को देने के लिए हमारे पास टाइम क्या होगा, हम फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे, इन सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पर्पस ऑफ ट्रेड ये क्या होगा कि सपोज दैट एक होता है इंट्राडे। ये जो ट्रेड होता है इसका टाइप होता है सेम डे। यानी कि हम कुछ घंटों के लिए ट्रेड लेते हैं। यहां पे ट्रेड जो लेते हैं वो कुछ घंटों के लिए ट्रेड लेते हैं, सेम डे का ट्रेड होता है। यानी कि आज मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ओपन होने के बाद हम एंट्री लेते हैं, और 3:30 में मार्केट जब क्लोज होता है तो उससे पहले हम ट्रेड से एग्जिट कर जाते हैं। यानी कि ये कुछ घंटों के लिए ये ट्रेड लेते हैं हम, इसको हम इंट्राडे कहते हैं। आज ही हमने बाय किया और आज ही हमने सेल कर दिया, या फिर अपोजिट। जैसे कि हमने इसके पहले जो है वो 2 वेज वाला में देखा कि अगर लॉन्ग का ट्रेड है तो पहले हम बाय कर रहे हैं, एग्जिट करने के लिए सेल कर रहे हैं। और शॉर्ट का ट्रेड है तो पहले एंट्री के लिए हम सेल कर रहे हैं और एग्जिट के लिए बाय कर रहे हैं। दूसरा होता है स्विंग ट्रेड। यानी कि ये कुछ दिनों के लिए हम ट्रेड लेते हैं। मान लीजिए कि 1 या 2 वीक के लिए ये ट्रेड लेते हैं हम, इसको वीकली बोलते हैं। इसमें बाय और सेल का ड्यूरेशन जो होता है वो
2 दिन 4 दिन, 1 दिन से ज़्यादा और 15 दिन से आप मान के चलिए कम का, तो इसको हम स्विंग बोलते हैं। शॉर्ट टर्म इसको बोल सकते हैं एक ट्रेड जो कि महीनों के लिए होता है। तो इसमें हम डिसाइड करते हैं अलग अलग कि हमें किस तरीके का ट्रेड करना है। अभी ये हमने देखा अभी कि मार्केट में कमाने के तरीके क्या हैं, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इंट्राडे है, स्विंग है, शॉर्ट टर्म है। ये सारी चीजें देखने के बाद में हमने अभी देखा था कि 2 वेज, मतलब जो मार्केट से पैसा कमाने का तरीका है उसमें एक बात आया था कि व्यू पॉइंट कैसे बनाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी के चीजें तो बहुत सिंपल है, ये आप कहीं यूट्यूब वगैरह से देख के सीख जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज जो है वो है व्यू पॉइंट बनाना, कि व्यू पॉइंट कैसे बनाते हैं, व्यू पॉइंट मेकिंग। मार्केट में व्यू पॉइंट कैसे बनाएं, और उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट पॉइंट। ये आइडेंटिफाई करना है। ये 2 मेजर चीज है मार्केट से पैसा बनाने के लिए। पहला, आपको व्यू पॉइंट बनाने आना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा या फॉल होगा या साइडवेज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी फिर लगाते हैं। ये व्यू पॉइंट बनाने के लिए हमें प्राइस एक्शन की जरूरत होती है। प्राइस एक्शन सीखने के बाद हम ये जानेंगे कि मार्केट में व्यू पॉइंट कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करने के लिए, टारगेट पॉइंट डिसाइड करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी, हम कुछ आगे स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कहाँ पे हम एंट्री ले, कहाँ पे एग्जिट करें, और जो व्यू पॉइंट बनाएंगे उसमें किस तरीके का हमारा टेक्निकल एनालिसिस करके हम व्यू पॉइंट बनाएंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि व्यू पॉइंट कैसे बनाएं। उसके लिए हम शुरू करते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने बात किया था पहले वीडियो में कि व्यू पॉइंट बनाने के लिए हम 2 तरह का सहारा ले सकते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या अंतर है, ये हमने पहले वीडियो में आपको बताया है। वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाके हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो हम दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। क्यों टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके पीछे का रीजन हमने बताया है वीडियो में। तो शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों कई तरह के बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, अलग अलग बेस्ड होते हैं। तो कुछ होता है प्राइस एक्शन बेस्ड, प्राइस एक्शन बेस्ड, और कुछ होता है इंडिकेटर बेस्ड। दो तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। एक प्राइस एक्शन बेस्ड होता है और दूसरा इंडिकेटर बेस्ड होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्राइस एक्शन जो होता है वो जो मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रहा है, और उसमें जो प्राइस का मोमेंटम हो रहा है उसके आधार पे, उसके बेसिस पे, उस बेसिस पे हम प्राइस के एक्शन को स्टडी करते हैं कि पास्ट में क्या क्या रहा है प्राइस एक्शन और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो प्राइस के मोमेंटम को स्टडी करते हैं, उसके बेस पे हम प्राइस एक्शन करते हैं। तो ये टोटली जो होता है लॉजिक के बेस पे होता है, एक लॉजिक के
पे काम करता है। वहाँ हम लॉजिकल समझते हैं उस चीज को कि प्राइस मूव कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस फॉल हो रहा है या प्राइस किसी रेंज में स्टक कर रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये हम खुद से देखते हैं, ये हम समझते हैं इसको। और इंडिकेटर बेस्ड क्या होता है, इंडिकेटर जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड बनाए होते हैं, उसमें कुछ फॉर्मूला डाला हुआ होता है और उस फॉर्मूला के बेसिस पे वो इंडिकेटर काम करते हैं। तो हम प्रेफर्ड करते हैं दोस्तों प्राइस एक्शन बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड तो किसी को बना के दे दें, वो फॉर्मूला लगा के उसमें इंडिकेटर लगा के ट्रेडिंग करता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं दोस्तों कि मार्केट में 95% लोग जो है वो पैसा लॉस करते हैं और 5% लोग जो है वो पैसा को प्रॉफिट करते हैं। यानी कि ये 5% लोगों में हमको आना होगा, तो हम आसान चीजों को करके 5% लोग के अंदर में नहीं आ सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो 5% प्रॉफिट बनाने वाले हैं, वो सारे प्राइस एक्शन बेस्ड ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो इंडिकेटर बेस्ड नहीं करते हैं। इसलिए कि इंडिकेटर में फॉर्मूला चेंज होते रहता है, वो प्रोसीड होते रहता है, सब एक ही तरह से उसको कॉपी करते रहते हैं। तो जहां पे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर जो एंट्री करते हैं, वहां पे लॉजिकल प्राइस एक्शन बेस्ड जो है प्रोफेशनल ट्रेडर वहां से प्राइस को रिटर्न कराते हैं और ये ट्रैप होते हैं और ये प्रॉफिट बनाते हैं और इनका लॉस होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्राइस एक्शन बेस्ड और इंडिकेटर बेस्ड में। प्राइस एक्शन हम देखते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन। हम प्राइस एक्शन के बारे में बहुत बारीकी से समझेंगे, इसके लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे काम करता है। प्राइस एक्शन के हर एक छोटे छोटे पहलुओं पे हम बात करेंगे। जो माइन्यूट जो हाई लेवल के प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो किस तरीके से प्राइस एक्शन करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस किस तरीके से होता है, प्राइस एक्शन को देखने का उनका नजरिया क्या होता है, प्राइस एक्शन में क्या ऐसे माइन्यूट पॉइंट वो देखते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट बनाते हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन तो आप यूट्यूब पे बहुत सारा देख लेंगे, प्राइस एक्शन में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। लेकिन फिर भी इतने लोग लॉस क्यों कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो होता क्या है कि प्रोफेशनल जो है जिस तरीके से प्राइस एक्शन को करते हैं, जो माइन्यूट चीज देखते हैं, लॉजिक को समझते हैं। आप दोस्तों अगर जो लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं वो लॉजिक अगर आप समझ गए और इसको इंप्लीमेंट कर लिया आपने, तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देंगे ट्रेडिंग में। ये मेरी गारंटी है। बस आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार में ना समझ में आए, बार बार इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन इसको लॉजिक को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस लॉजिक को अगर एक बार आप समझ गए और इसको मार्केट में इंप्लीमेंट करना सीख गए, तो आप गारंटी पैसा बनाइएगा। इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन। एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन का मतलब कि बिल्कुल जीरो से। इसके पीछे का लॉजिक बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। तो सबसे पहला चीज जो है वो व्हाट इज प्राइस एक्शन। व्हाट इज प्राइस एक्शन मतलब प्राइस एक्शन है क्या। तो आसान भाषा में अगर हम आपको बताएं कि प्राइस एक्शन है क्या, प्राइस एक्शन कहते किसको है, तो मार्केट में जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें प्राइस के एक्शन जो होता है, प्राइस का मूवमेंट जो होता है, इसको हम स्टडी करते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इस प्राइस को देख के हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि प्राइस कहना क्या चाहता है,
मार्केट किधर जाना चाहता है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट का मूड क्या है, मार्केट में बायर और सेलर का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, ये सारा कुछ डीपली हम आपको सिखाएंगे इस चार्ट में। ये जो चार्ट पैटर्न बनता है, इसी चार्ट के में प्राइस के एक्शन को हम स्टडी करते हैं कि प्राइस के एक्शन में हो क्या रहा है, इसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये हम देखते हैं। अभी हमने आपको दिखाया है कि प्राइस कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो प्राइस में मोमेंटम जो है, प्राइस जो मूव कर रहा है वो किस तरीके से मूव करता है, यानी कि हाउ प्राइसेस मूव्स। प्राइस जो है वो मूव कैसे करता है, यानी कि प्राइस ऊपर नीचे होता कैसे है, ये समझने की कोशिश करेंगे अभी हम। दोस्तों हमने बात किया था, आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में, कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो हम जो ट्रेड करने वाले हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। और सेकेंडरी मार्केट जो होता है, यहां जीरो सम गेम होता है। क्या होता है? जीरो सम गेम होता है। मीन्स कि मार्केट होता है, एक्सचेंज लेवल पे बाइंग सेलिंग होता है, बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। बायर्स का ऑर्डर और सेलर्स का ऑर्डर आपस में ट्रिगर करता है, यानी कि मैच करता है। अब सपोज दैट कि कोई एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी का स्टॉक है, इस स्टॉक का प्राइस 1000 रुपया है, ठीक है। अब एक सेलर आता है और इस सेलर को इस एबीसी कंपनी का 10 क्वांटिटी में स्टॉक जो है 1000 रुपये के प्राइस पे बाय करना है। क्या करना है? बाय करना है। तो ये मिस्टर ए जो है बायर है, मिस्टर बी है वो सेलर है। मिस्टर ए बायर है और मिस्टर बी जो है वो सेलर है। तो मिस्टर ए को एबीसी कंपनी का 1000 रुपये के प्राइस पे 10 क्वांटिटी जो है वो बाय करना है, और मिस्टर बी को 1000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे 10 क्वांटिटी जो है वो सेल करना है, शेयर सेल करना है इसको। तो जब मिस्टर ए का ऑर्डर और मिस्टर बी का ऑर्डर प्राइस जो है सेम मैच करता है, यानी कि 1000 रुपये पे इसको बेचना भी है और 1000 रुपये पे इसको खरीदना भी है, 1000 रुपये के प्राइस पॉइंट दोनों का मैच किया, और दूसरा क्वांटिटी मैच किया, 10 क्वांटिटी इसको सेल करना है और 10 ही क्वांटिटी इसको खरीदना है। तो दोनों का ऑर्डर जो है जब मैच किया तो एक्सचेंज लेवल पे एक ट्रांजैक्शन होता है। एक्सचेंज लेवल पे एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो जैसे ही मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, तो कितने के प्राइस पॉइंट पे ट्रांजैक्शन हुआ? 1000 रुपया के। तो 1000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ तो एक्सचेंज लेवल पे ये एबीसी कंपनी के शेयर का जो प्राइस है वो 1000 रुपया मार्केट प्राइस हो गया। माने अभी जो करंट प्राइस, मार्केट प्राइस जो हुआ एबीसी कंपनी का, वो 1000 रुपया हुआ। अब सपोज दैट कि एक मिस्टर डी बायर है और मिस्टर ई सेलर है, और मिस्टर डी जो है इसको 10 क्वांटिटी 1100 रुपये पे बाय करना है, और मिस्टर ई जो है इसको 1100 रुपये पे 10 क्वांटिटी सेल करना है। तो प्राइस 1000 रुपये से बढ़ के 1100 रुपये हो जाएगा, यानी प्राइस का मोमेंटम हुआ,
प्राइस 1000 रुपए से बढ़ के 1100 रुपए हुआ। अब 1100 के प्राइस पॉइंट पे और 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ना कोई बायर है ना कोई सेलर है, या सेलर है तो बायर नहीं है, बायर है तो सेलर नहीं है। जब तक कि बायर और सेलर दोनों का प्राइस पॉइंट और क्वांटिटी मैच नहीं कर रहा है तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो सपोज दैट कि यहाँ पे या तो बायर खत्म हो गए या सेलर खत्म हो गए। अब कोई मार्केट में मिस्टर पी और मिस्टर क्यू आते हैं। मिस्टर पी जो है बायर है और मिस्टर क्यू जो है वो सेलर है। तो मिस्टर पी को बोल रहा है कि 900 रुपए में 10 क्वांटिटी हमको बाय करना है, और 900 रुपए ही प्राइस पॉइंट पे एक सेलर पड़ा हुआ है जिसके पास में 20 क्वांटिटी शेयर पड़ा हुआ है। तो ये बाय का ऑर्डर डालता है और ये सेल का ऑर्डर डालता है। तो एक्सचेंज लेवल पे 10 क्वांटिटी का इसका और 10 क्वांटिटी का इसका 900 रुपए के प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा एक्सचेंज लेवल पे, और करंट मार्केट प्राइस जो है वो 900 हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस जो है कैसे मूव कर रहा है ये हमने देखा कि बायर और सेलर के बीच में प्राइस पॉइंट और क्वांटिटी मैच करता है तो प्राइस का मोमेंटम होता है, प्राइस अप और प्राइस डाउन होता है। इसी तरीके से प्राइस जो है कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। तो आगे का टॉपिक हम देखते हैं, ये प्राइस का मोमेंटम किस तरीके से हो रहा है ये हमने अभी देखा। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से मार्केट में प्राइस जो है मूव कर रहा है, प्राइस का मोमेंटम किस तरीके से होता है। तो वही प्राइस का मोमेंटम जो है हम चार्ट पे स्टडी करेंगे। अब चार्ट में भी कई तरीके के चार्ट होते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, और भी कई तरीके के चार्ट होते हैं, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे वो कैंडलस्टिक चार्ट स्टडी करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट। अब क्यों कैंडलस्टिक चार्ट स्टडी करेंगे, बाकी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट में हमें रियल प्राइस का पता चलता है, रियल प्राइस के मोमेंटम का पता चलता है। और बाकी के जो चार्ट होते हैं वो भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिस तरीके के इंडिकेटर होते हैं। तो हमने दोस्तों आपको पहले ही बताया है कि हम हर चीज का लॉजिक बताएंगे, उसको लॉजिकली आपको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं वो कैसे हर चीज को लॉजिकली समझते हैं और उसको फिर अपने सूझबूझ से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि रिजल्ट मिलता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर को। तो हम वही प्राइस देखने का कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस जो मूव करता है उसमें कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है उसमें रियल प्राइस मिलता है। कैंडलस्टिक चार्ट में होता क्या है कि कैंडल्स बनते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में हम देखेंगे कि कैंडल्स बनते हैं। चार्ट जब आप देखेंगे, हम आपको प्रैक्टिकल भी इसका दिखाएंगे कि आप जब कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो दो तरीके के कैंडल बनते हैं, एक रेड बनता है और दूसरा ग्रीन बनता है। रेड कैंडल कैसे बनता है और ग्रीन कैंडल कैसे बनता है? सपोज दैट ये कैंडल है, कैंडल के इस पार्ट को जो है हम बॉडी बोलते हैं, और ये जो बॉडी के बाहर जो निकला है इसको हम विक बोलते हैं। ये ग्रीन कैंडल है। कैंडल के इस पार्ट को बॉडी बोलते हैं और कैंडल के बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको हम विक बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अब ये एक ग्रीन कैंडल है, तो ये जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है, मार्केट प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है। मतलब कि अगर हम ये, अब कैंडलस्टिक चार्ट में अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, वो चार्ट पे हम आपको बताएंगे। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये 10 मिनट का कैंडल है, ये कैंडल जो है एक 10 मिनट में बना है। तो सपोज दैट 10 बज के 10 मिनट पे
ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और ये कैंडल क्लोज होगा 10:20 पे। इस 10 मिनट के अंदर में ये कैंडल बना है। तो 10:10 जब हो रहा था तो प्राइस मार्केट यहां पे था, यहां पे मार्केट प्राइस ओपन हुआ और 10:20 के अंदर में प्राइस यहां से ओपन होके नीचे यहां तक आया, ऊपर यहां तक गया और 10:20 पे प्राइस क्लोज यहां पे हुआ है। एक ग्रीन कैंडल का प्राइस नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं और इसको हाई बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम लो बोलते हैं। यानी कि हमें कैंडलस्टिक चार्ट हमने बताया कि क्यों हम रीड करेंगे, इसमें रियल टाइम का डेटा मिलता है और 4 प्राइस पॉइंट मिलते हैं हमको। प्राइस का 4 पॉइंट पता चलता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। इसी के बेसिस पे हम चार्ट को रीड करेंगे। अब ये ग्रीन कैंडल में और रेड कैंडल में फर्क क्या होता है, तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हमने बताया यहां होता है, अगर ये रेड कैंडल सेम होता तो इसका ओपनिंग यहां पे होता और इसका क्लोजिंग यहां पे होता। बाकी हाई और लो सेम रहेगा। अब एक ग्रीन कैंडल को हम बुलिश बोलते हैं और रेड कैंडल को हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये लॉजिक हम आपको बताते हैं। अब यहां बुलिश कैंडल बोलने का पीछे का लॉजिक क्या है कि हमने देखा था कि प्राइस का मोमेंटम कैसे होता था कि एक ट्रांजैक्शन यहां हुआ, मान लीजिए यहां पे 1000 रुपये पे ओपन हुआ है और ये क्लोज हुआ है 1100 पे, ठीक है। तो प्राइस 1000 रुपये पे ओपन हुआ, फिर मान लीजिए कि 1001 पे गया, 1005 पे गया, 1010 पे गया, 1015 पे गया, 1050 पे गया, 1090 पे गया, 1100 पे गया, यहाँ 1110 पे गया, यहाँ 990 तक प्राइस आया है। तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। ये प्राइस का जो यहाँ तक मोमेंटम हो रहा है, मतलब 1110 से लेके 990 तक के बीच का प्राइस का मोमेंटम जो हो रहा है, हर प्राइस पॉइंट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, यानी कि मार्केट ओपन हुआ यहां, लेकिन बायर्स में इतना ताकत था। अब यहां पे बायर्स, मान लीजिए कि बायर्स बाय कर रहे हैं, बायर्स अपना ऑर्डर डाल रहे हैं, अभी इस पॉइंट पे जो है सेलर्स का ऑर्डर खत्म हो गया, तो फिर अब यहां पे सेलर है, तो बायर और सेलर में ट्रांजैक्शन हुआ, फिर यहां पे भी ऑर्डर खत्म हो गया। अब सेलर्स यहां नहीं, यहां सेल करना चाहते हैं, अब यहां भी सेलर्स का ऑर्डर, तो बायर्स जो है अग्रेसिव है, वो प्राइस को ऊपर ही लेके जाना चाहते हैं, वो किसी भी प्राइस पे खरीदने को तैयार हैं। अगर उनको 1000 रुपया पे नहीं मिल रहा है, बोल रहा है 1010 पे खरीदेंगे, सेलर्स बोल रहे हैं, सेलर्स को और अच्छा है कि हमें महंगा में बेचने को मिल रहा है, वो 1010 में नहीं, अब 1020 में बेचने को तैयार है। सेलर बायर बोल रहे हैं कि नहीं, मैं और अग्रेसिव हूं, और करते 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 प्राइस पॉइंट यहां ले आके क्लोज करते हैं। तो जब एक बायर प्राइस को ऊपर, ओपनिंग से ऊपर प्राइस में क्लोज कराता है, तो वहां पे ये देखा जाता है कि मार्केट जो है बुलिश है, मतलब बायर्स जो मार्केट में है वो ज्यादा अग्रेसिव है। अब ये बायर्स और सेलर्स के बीच जो है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड, कि अगर किसी चीज का सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो घटेगा। यानी कि प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन खरीदार बहुत कम है, तो उसका प्राइस जो है वो गिरता है। लेकिन जहां पे डिमांड ज्यादा होता है, मान लीजिए कि मार्केट में नया कोई, जैसे सपोज दैट कि ये मान के चलिए कि जब पहली बार मार्केट में गोभी आता है,
तो यानी कि वहां पे सप्लाई कम होता है और डिमांड ज्यादा होता है, यानी कि खरीदार ज्यादा होते हैं और गोभी जो मार्केट में आने वाला होता है वो कम होता है, तो उस टाइम में गोभी बहुत महंगा होता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक महीने में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया, मतलब जितने खरीदार हैं उससे ज्यादा मार्केट में गोभी आ रहा है, तो मार्केट गोभी का भाव 100 रुपये से घट के 20 रुपये पे आ जाता है। तो यानी कि वहां पे क्या दिखा रहा है कि सप्लाई ज्यादा था और डिमांड कम था तो प्राइस घट गया, और जब डिमांड ज्यादा था सब लोग खरीद गोभी खाना चाहते थे लेकिन सप्लाई कम आ रहा था तो गोभी का दाम बढ़ा हुआ था। तो इसी तरीके से जब सप्लाई बढ़ता है और डिमांड कम होता है तो प्राइस जो है घटता है, और जब डिमांड ज्यादा होता है तो अगर डिमांड ज्यादा होता है तो एक बुलिश कैंडल बनता है, और जब सप्लाई ज्यादा होता है डिमांड कम होता है तो बेयरिश कैंडल बनता है। ये कैंडल स्टिक है, इसको हम चार्ट पे भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हमने देखा कि एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन, अभी आपको मजा आया जो हमने अभी दिखाया आपको प्राइस एक्शन के बारे में और उसका लॉजिक कैंडल के बारे में। तो अभी तक हमने देखा है सिर्फ एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन। अभी बेसिक प्राइस एक्शन एक तरह से हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, बस अभी उसका केवल ओवरव्यू दिया है कि प्राइस एक्शन है क्या। उसमें हमने देखा कि व्हाट इज प्राइस एक्शन है क्या। दूसरा हमने देखा कि हाउ प्राइस मूव कैसे करता है। और तीसरा हमने देखा कि कैंडल स्टिक चार्ट, हमें कैंडल स्टिक चार्ट क्यों देखना है। और चौथा उसमें हमने देखा कि कैंडल को रीड कैसे करते हैं, कैंडल कैसे बनता है, रेड कैंडल कैसे बनता है, ग्रीन कैंडल कैसे बनता है। अभी जो हमने आपको बताया है वो एब्सोल्यूट बेसिक प्राइस एक्शन बताया है। इसके आगे हम देखेंगे कि बेसिक प्राइस एक्शन। दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे बेसिक प्राइस एक्शन, एडवांस्ड प्राइस एक्शन, सुपर एडवांस प्राइस एक्शन, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्राइस एक्शन। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम किस लेवल का फ्री में आपको ट्यूटोरियल दे रहे हैं। इसके लिए दोस्तों बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, जो कोर्स हैं जो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, और ये चीज़ मैं आपको फ्री में, मैंने भी खुद सीखा है, मैंने खुद जो है बहुत अमाउंट में प्राइस पे करके इस चीज़ को सीखा है। और लिटरली दोस्त मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि फी का कोर्स अगर पेड करने के लिए आपके पास में पैसे ना हो तो इस वजह से बहुत लोग छूट जाते हैं। मेरी भी स्थिति एक दिन ऐसे ही थी कि कोर्स का प्राइस पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने सीखा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास में ये मैसेज जाए, ये सीखें। आपको मैं हेल्प करने के लिए मार्केट में तैयार हूँ, बस आपका 100% चाहिए, मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बेसिक प्राइस एक्शन और भी मज़ेदार लेके आने वाला हूँ। दोस्तों थैंक यू।